अस्सलाम वालेकुम। आज से हम फ़ोरेंसिक मेडिसिन स्टार्ट करेंगे और इसके लिए हम बुक जो फॉलो करेंगे वो है पारिक्स। इसका आज सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 16 मैकेनिकल इंजरीज़ जनरल एस्पेक्ट्स। ये असल में सेक्शन 4 है और इसके ये फॉलोइंग चैप्टर्स हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट 16 चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखा है कि कन्वीनियंस के लिए इंजरीज़ जो है वो डिस्कस हुई हैं फॉलोइंग हेडिंग्स के अंडर: मैकेनिकल इंजरीज़, फायर आर्म इंजरीज़, ट्रांसपोर्टेशन इंजरीज़, थर्मल इंजरीज़ जो इंक्लूड करती हैं केमिकल इंजरीज़, और जो इंजरीज़ जो होती हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग की वजह से और एक्सप्लोजन की वजह से। एन इंजरी और वूंड का मतलब है सॉल्यूशन या डिसरप्शन एनाटॉमिकल कंटिन्यूटी की किसी भी टिश्यू ऑफ द बॉडी की। अंडर द सेक्शन 44 आईपीसी इंजरी डिफाइन हुई है कि कोई भी ऐसा हार्म वटेवर इलीगली जो कॉज होता है टू एनी पर्सन बॉडी में, माइंड में, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी। इंजरी कॉज होती है बाय एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल वायलेंस टू द बॉडी आर नोन एज मैकेनिकल इंजरीज। मैकेनिकल इंजरीज वो होती हैं जो फिजिकल वायलेंस की वजह से हों। अब सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ इंजरी देखें तो मेन फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैकेनिकल इंजरी वो एक फोर्स होती है, एरिया जिसके ऊपर वो एक्ट करती है फोर्स, और स्पेसिफिक इफेक्ट फोर्स का, मतलब उस फोर्स के नतीजे में जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है। टाइम टेकन ओवर विच द काइनेटिक एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड, और मतलब कि वो टाइम कितना था जिसमें वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फिज़िक्स फोर्स जो है हाफ mv² के इक्वल है, जहाँ पे m मास है, v वेलोसिटी, द डैमेज फ्रॉम द लेटर बीइंग मच ग्रेटर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स बीइंग स्क्वायर्ड। मतलब वेलोसिटी की वजह से जो डैमेज होगा वो उसको स्क्वायर ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि जो ब्रिक है जेंटली प्रेस की जाती है अगेंस्ट द स्कैल्प तो वो इंजरी नहीं कराएगी, लेकिन वही सेम ब्रिक अगर फॉल हो फ्रॉम अ हाइट ऑन टू द हेड वो स्मैश कर देगी हमारे स्कल को। मतलब वेलोसिटी पे सब कुछ डिपेंड करता है उसके स्क्वायर पे। दूसरी बात यह है कि एरिया जहाँ पे फोर्स एक्ट करती है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। डैमेज टिश्यू का मच ग्रेटर होगा अगर नैरो एज ऑफ अ प्लैंक इज़ यूज टू स्ट्राइक द स्किन रादर देन फ्लैट सर्फेस। नतीजे में जो डैमेज होता है वो डिपेंड करता है इफ़ेक्ट ऑफ द फोर्स, जैसे कि कंप्रेशन हुई, ट्रैक्शन, टॉर्जन या टीयरिंग। दूसरा नेचर टिश्यू की जो इन्वॉल्व था, स्किन इन्वॉल्व थी, मसल था, लंग, लिवर या ब्रेन थी, बोन था, कौन सा नेचर ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व। दूसरा होता है उस पर डिपेंड करता है मूवमेंट एज अ होल ऑफ पार्ट दैट इज स्ट्रक। एज फॉर एग्जाम्पल स्किन जब स्ट्रक होती है विथ अ ब्लंट वेपन ऑफन escapes इंजरी दो अंडरलाइंग टिश्यू में बी सीरियसली डैमेज्ड। बज़ाहिर वो डैमेज दिखाई नहीं देगा लेकिन अंडरलाइंग टिश्यू सीरियसली डैमेज हो सकता है। थर्ड पॉइंट है ब्लास्ट इफेक्ट। कंप्रेशन किसी एक्सप्लोजन की वजह से मे डू लिटिल हार्म टू द मसल, लेकिन मे रप्चर द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, लंग को या इंटेस्टाइन को भी। अ ब्लो टू द चेस्ट मे बेंड द रिब्स विदाउट फ्रैक्चर, लेकिन मे डैमेज द थोरेसिक विजरा को। टॉर्जन फोर्स जो होती है वो लीव कर सकती है थाई के फैट को अनअफेक्टेड, लेकिन ये कॉज कराएगी स्पाइरल फ्रैक्चर फीमर का। फोर्थ पॉइंट है फायर आर्म इंजरीज़ में अगर बुलेट एग्जिट करती है इसका मतलब है कि उसने अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं की टू प्रोड्यूस द वूंडिंग इफेक्ट। द डमडम बुलेट्स, अच्छा ये जो डमडम बुलेट्स होती हैं इनको एक्सपेंडिंग बुलेट्स भी कहा जाता है। ये इसलिए होती हैं ताकि ये एक्सपेंड करें इम्पैक्ट पे, ये जाके खुल जाती हैं जस्ट लाइक दिस, ताकि जो वूंड है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो। तो जो डम बुलेट्स हैं एंड द एक्सप्लोजिव टिप बुलेट्स, ये भी जो हैं ये एक्सपेंड होती हैं ऑन स्ट्राइकिंग द टारगेट, और ये एग्जिट नहीं करती बॉडी से और ट्रांसफ़र करती हैं अपनी सारी एनर्जी और प्रोड्यूस करती है ग्रेटर वूंडिंग इफेक्ट। फंक्शन सीट बेल्ट का मोटर व्हीकल्स में होता है टू लेसन द इफेक्ट ऑफ इम्पैक्ट इन द इवेंट ऑफ कोलिजन, ताकि इम्पैक्ट कम हो। ये अचीव होता है बाय स्ट्रेचिंग द बेल्ट फैब्रिक जो स्लो डाउन करता है इम्पैक्ट को और स्प्रेड करता है उसका इफेक्ट ओवर अ वाइडर एरिया। ठीक है, तो ये हमने सारा मैकेनिज्म इंजरी का देखा 4 पॉइंट्स के अंदर। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर कॉज्ड, यानी कि इंजरी। एग्जांपल जैसे कि किसी ब्लंट फोर्स की वजह से, किसी शार्प वेपन की वजह से या फायर आर्म की वजह से, ये क्लासीफाई होती हैं एज फॉलो। सिंपल नेम जो कि यूज होते हैं एविडेंस में वो शोन है पैरेंथेसिस में, यानी उन्हीं के जो सिंपल नेम्स होते हैं वो जो यूज़ होते हैं एविडेंस में वो इन ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं। जैसे कि एब्रेजन के लिए स्क्रैचेस यूज़ होता है, ग्रेजेस, इम्प्रिंट हो गया, या प्रेशर के मार्क्स। ब्रूज को कंट्यूजन भी कहा जाता है। लेसरेशन को स्प्लिट्स या टीयर्स कह देते हैं, स्टीयर हुआ है, स्प्लिट हुआ है। फ्रैक्चर को इंसाइज्ड वूंड जो होते हैं उनको कट्स कहा जाता है। स्टैब वूंड, फायर आर्म को हमेशा गन शॉट कहा जाता है। मेडिको लीगल वर्क में
फॉलोइंग 3 टेक्निकल टर्म बेस्ड होती हैं ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेचर ऑफ द इंजरी आर कॉमनली यूज्ड irrespective of the weapon causing them. इनकी डिस्क्रिप्शन इज़ देयरफॉर इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर फॉर कन्वीनियंस. वो 3 ये हैं: डिफेंस वूंड, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड, इंजरी पैटर्न्स. फायर आर्म इंजरीज फॉर्म करती हैं अ क्लास ऑफ देमसेल्व्स एंड आर देयरफॉर डिस्कस सेपरेटली. फ्रैक्चर जो होते हैं वो डिस्कस हुए हैं चैप्टर 20 में रीजनल इंजरीज में. फ्रॉम अ प्योरली मेडिकल एज वेल एज अ मेडिको लीगल स्टैंड पॉइंट, ability to distinguish between the various type of injury is of paramount importance. As for example, doctor may be confronted by a semi-cautious young female patient जो arrive करती है as an emergency lying on a stretcher with a linear injury उसके forehead पे. अगर ये इंजरी किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट की वजह से है, जैसे कि रेजर की वजह से, देयर इज़ लिटिल टू बी डन एक्सपेक्ट सम सूचरिंग. लेकिन अगर लीनियर इंजरी है ड्यू टू हर बीइंग स्ट्रक फोर्सफुली बाय द एज ऑफ अ शीट ऑफ प्लाईवुड ब्लोन फ्रॉम अ बिल्डिंग बाय गस्ट ऑफ विंड, प्रॉब्लम क्वाइट डिफरेंट है और ऑब्वियसली इन्वॉल्व करती है वूंड की कंटेमिनेशन. ब्लंट फोर्स इंजरी उसमें हो सकती है कंटेमिनेशन हो सकती है. पोटेंशियल फॉर स्कल के फ्रैक्चर और नेक इंजरी प्लस द नीड टू कंसीडर पॉसिबल ब्रेन इंजरी विथ और विदाउट सबड्यूरल ब्लीडिंग. Conclusion obvious है, you are not in a position to treat the patient appropriately until you are able to distinguish a linear sharp injury को from a linear blunt injury से. And to make matters worse, the place they are most frequently found and mistaken for one another is in surface area which have bone beneath. Next अब हम abrasions पढ़ेंगे. Question 16.1 है define an abrasion and give the classification mentioning the significance in relation to its various types. Abrasion इंजरी है जो इन्वॉल्व करती है सिर्फ सुपरफिशियल लेयर्स स्किन की. ये कॉज होती है फ्रिक्शन की वजह से और या तो प्रेशर की वजह से बिटवीन द स्किन और किसी रफ ऑब्जेक्ट या सरफेस से. ये ब्लीड करता है वेरी स्लाइटली और हील करता है रैपिडली इन फ्यू डेज़ के अंदर और कोई भी स्कार नहीं छोड़ता. डिपेंडिंग अपॉन द मैनर इन विच ये कॉज होती हैं, अब्रेजन जो है वो क्लासीफाई होती है मैनर के लिहाज से. स्क्रैचेस में, ग्रेजेस एंड इम्प्रिंट प्रेशर या कॉन्टैक्ट अब्रेजन, ये 3 इसकी हैं टाइप्स. स्क्रैचेस, ग्रेजेस, इम्प्रिंट प्रेशर एंड कॉन्टैक्ट अब्रेजन, ये एक ही नाम है. स्क्रैच लीनियर इंजरी है जो प्रोड्यूस होती है किसी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से, जैसे पिन या कांटा या फिंगर के नाखून से. रनिंग अक्रॉस द स्किन, ऑब्जेक्ट कॉज कराता है स्क्रैच कैरी करता है टॉर्न एपिथेलियम को इन फ्रंट ऑफ इट, वो बिल्कुल इसके सामने होती है. इसीलिए डायरेक्शन ऑफ इंजरी इंडिकेट होती है शार्प एज इनिशियली और हीप्ड अप एपिथेलियम होती है एंड पे. नेक्स्ट है ग्रेज इंजरी. ये इंजरी प्रोड्यूस होती है जब ब्रॉड सरफेस स्किन का स्लाइड करे या स्क्रैप करे अगेंस्ट अ रफ सरफेस. इसको ब्रश भी कहा जाता है या फ्रिक्शन बर्न, क्योंकि ये कॉज होता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रबिंग अगेंस्ट द सरफेस और रिजेंबल करता है किसी बर्न को आफ्टर ड्राइंग. ये कॉमनली फाउंड होता है इन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, स्पेशली जब बॉडी ड्रैग होती है. डायरेक्शन इंजरी की इंडिकेट होती है सेरेटेड बॉर्डर से इनिशियली और हीप्ड अप एपिथेलियम एंड पे. इस तरह की अब्रेजन्स यूजुअली कंटेमिनेटेड होती हैं ग्रिट से. अब्रेजन कॉज होती हैं बाय अ फॉल ऑन द ग्राउंड और ऑल्सो कंटेमिनेटेड विद ग्रिट, लेकिन वो जनरली फाउंड होते हैं ओवर द बोनी प्रोमिनेंस एल्बोज़ की, नीज़ के फ्रंट में एंड हैंड्स. इस फिगर में देखें अब्रेजन ग्रेज. 35 ईयर ओल्ड मैन इन्वॉल्व था वेहिकुलर एक्सीडेंट में. ग्रेज टाइप अब्रेजन ओवर द राइट शोल्डर एंड आर्म सीन हुई जो इंडिकेट कर रही है कि बॉडी ड्रैग हुई थी. नेक्स्ट है इम्प्रिंट प्रेशर या कॉन्टैक्ट अब्रेजन. ये इंजरी जो है जो प्रोड्यूस होती है एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इम्पैक्ट या किसी प्रेशर ऑफ कॉन्टैक्ट किसी ऑब्जेक्ट के साथ which crushing the cuticle stamps a reproduction of its shape and surface markings upon the skin. It is therefore also known as pattern abrasion. इसीलिए इसको पैटर्न अब्रेजन भी कहा जाता है. ये यूजुअली एसोसिएटेड होता है विद अ ब्रूइज ऑफ द सराउंडिंग एरिया. देखिए इसमें ब्रूज है. इसकी एग्जांपल है जैसे लाइगेचर मार्क हैंगिंग में एंड स्ट्रेंगुलेशन, नेल एंड थंब मार्क्स इन थ्रॉटलिंग जैसे मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन वगैरह में, जस्ट लाइक दिस. टीथ मार्क इन बाइटिंग भी इसी की एग्जांपल है. whip marks in beating, radiator grill or tire marks in vehicular accident, muzzle mark in the gunshot injury. as entire treat marks cause होते हैं by tire passing over that part of the body, generally the back या front abdomen की. ये replica है of passing tire, so the design help करता है identifying the tire type of tire कौन सा था. ये abrasion है और contusion
और ऑफन एसोसिएटेड होता है इंटरनल लेसरेशन के साथ और फ्रैक्चर्स। इस फिगर में मल्टीपल लीनियर इम्प्रिंट एब्रेजन्स है, ये इंजरी इन्फ्लिक्ट होती हैं विद अ केन। नोट करें 2 पैरेलल हेमोरेजेस कंट्यूजन्स हर इम्पैक्ट के लिए। ये एब्रेजन फॉलो करती हैं कंटूर ऑफ द बॉडी और इसीलिए प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ वेपन, यानी फ्लेक्सिबल लीनियर ऑब्जेक्ट कॉज कर रहा है इंजरी इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन 16.2 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एज ऑफ द एब्रेजन पे, एंटीमॉर्टम और पोस्टमार्टम एब्रेजन्स, और तीसरा मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस एब्रेजन की। सबसे पहले एज ऑफ एब्रेजन देखें तो फ्रेश एब्रेजन जो है वो ब्राइट रेड होती है कलर में। फ्रेश एब्रेजन ब्राइट रेड है कलर में। एब्रेजन ड्यूरिंग लाइफ इज़ फॉलोड बाय एक्सुडेशन ऑफ ब्लड, सीरम या लिम्फ जो ड्राई करता है होता है और स्कैब बना देता है इन अबाउट 12 to 24 आवर्स। स्कैब कलेक्शन होता है इंजर्ड एपिथेलियम का ड्राइड ब्लड या सीरम एंड लिम्फ। फ्रेश स्कैब रेड इन कलर होता है और ये रेडिश ब्राउन हो जाता है 2 से 3 दिन के अंदर। एब्रेजन हील करती है पेरिफेरी से बाय न्यू ग्रोथ एपिथेलियम की 4 से 7 दिन के अंदर, जिस टाइम के अंदर स्कैब फॉल ऑफ हो जाता है। हीलिंग कंप्लीट होती है 10 दिन के अंदर, डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ द एब्रेजन और एरिया जो इन्वॉल्व हुआ है। नेक्स्ट है एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमार्टम एब्रेजन्स। एब्रेजन लिविंग में रेडली एस्केप नोटिस अगर विक्टिम एग्जामिन किया जाए इन द पुअर लाइट, या अगर दे आर ओनली स्लाइट, या अगर स्किन वेट हो तब ये इतनी नोटिस नहीं की जाती। देयर आर क्लासिक इंस्टेंसेस जिसमें इंडिविजुअल इमर्स किए जाते हैं वाटर में आफ्टर थ्रोटलिंग मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन के बाद, और एब्रेजन्स विजिबल नहीं होती अंटिल स्किन ड्राई हो आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द वाटर। एंटीमॉर्टम एब्रेजन अपीयर होती है रेडिश ब्राउन और उसके मार्जिन ब्लर होते हैं ड्यू टू द वाइटल रिएक्शन की वजह से। पोस्टमार्टम एब्रेजन अपीयर होती है डार्क ब्राउन या इवन ब्लैक। वो रेडिश ब्राउन थी, ये डार्क ब्राउन या इवन ब्लैक और पार्चमेंट लाइक होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ द ड्राइंग हो जाता है क्योंकि मॉइस्ट एक्सपोज सरफेस उसका व्हेन इट मे बी मिस्टेकन फॉर बर्न्स। हाउएवर इसके मार्जिन्स शार्पली डिफाइंड होते हैं क्योंकि एब्सेंस होती है वाइटल रिएक्शंस की। इन केस ऑफ डाउट हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन फॉर द एविडेंस ऑफ वाइटल रिएक्शन भी हेल्प कर सकता है। एब्रेजन्स शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नंबर 1 पोस्टमार्टम इंजरीज जो कॉज होती हैं एंड्स या इंसेक्ट्स की वजह से, एंड मैरीन एनिमल्स ड्राउन पर्सनस में। दूसरा एक्सकोरिएशन ऑफ स्किन कॉज्ड बाय एक्सक्रीटा, यानी एक्सक्रीटा की वजह से जो एक्सकोरिएशन होती है उससे भी डिस्टिंग्विश। और तीसरा प्रेशर सोर्स की वजह से। आंट्स या इंसेक्ट्स जो है वो अटैक करते हैं एक्सपोज पार्ट को एंड मोस्टली मॉइस्ट एरिया बॉडी के, जैसे कि फेस, आर्म, एक्जिला, जेनिटल एंड ग्रोइन। मैरीन एनिमल जो है मोस्टली अटैक करते हैं एक्सपोज एरिया और प्रोजेक्टिंग पार्ट बॉडी के, जैसे लिप्स, नोज, ईयर, फिंगर्स, स्क्रोटम एक्सेट्रा। सारी इंजरीज विदाउट वाइटल रिएक्शन होती हैं और उनके एजेस निबल्ड होते हैं, निबल्ड अपीयर होते हैं। एक्सकोरिएशन स्किन के बाय एक्सक्रीटा जनरली देखी जाती है इन्फेंट्स में नैपी रेश, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर सोर भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंसीडर किए जाने चाहिए इन एवेल्यूएशन ऑफ ऑपरेशन वो इंक्लूड करते हैं नंबर 1 साइट ऑफ इम्पैक्ट और पॉसिबिलिटी इंटरनल इंजरी की, यानी साइड ऑफ इम्पैक्ट क्या है और उसमें कोई पॉसिबिलिटी इंटरनल इंजरी की तो नहीं है। और दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्ट की जो कॉज करा रहा है इंजरी। तो तीसरा कॉज क्या है इंजरी का, डायरेक्शन क्या है इंजरी की, टाइम इंजरी का क्या था, पॉसिबिलिटी इन्फेक्शन की तो नहीं है, एंड कन्फ्यूजन उसकी बर्न्स के साथ। सबसे पहले साइट ऑफ इम्पैक्ट देखें तो प्रेजेंस एब्रेजन की सजेस्ट करती है साइट ऑफ एक्सटर्नल इम्पैक्ट। कुछ केसेस में इट मे बी द ओनली एक्सटर्नल साइन ऑफ द सीरियस इंटरनल इंजरी, जैसे कि रप्चर विजरा का होता है ड्यू टू द किक ऑन द एब्डोमेन, या रन ओवर इंजरीज में भी, जैसे कि वो इम्प्रिंट इंजरी में होता है, टायर जब रन करता है। फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्ट की। पैटर्न जो एब्रेजन होती है वो परमिट करती है आइडेंटिफिकेशन कि कौन सा ऑब्जेक्ट की वजह से इंजरी हुई है। लगेचर मार्क हैंगिंग में, टायर मार्क्स व्हीकल एक्सीडेंट में, टीथ मार्क बाइटिंग में। अब कॉज ऑफ इंजरी देखिए तो साइट ऑफ एन एब्रेजन हेल्प करती है, डिटरमाइन कराती है कॉज इंजरी का साइट से। एब्रेजन जो नेक पे फाउंड होती है थ्रोटलिंग, मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन में, अराउंड द नोज एंड माउथ, स्मोदरिंग में। स्मोदर होता है नाक या मुंह के ज़रिए से कवर करके किसी को मारना, तो वहाँ पे इंजरी होगी तो इससे ये पता चलेगा। अराउंड द फेस अगर इंजरी है, थाई, जेनिटल्स, रैप में, अराउंड द एनस, सोडोमी, एंड ऑन द बोनी प्रोसेस फॉल में। एनल इंटरकोर्स इज नोन एज सोडोमी। डायरेक्शन ऑफ इंजरी देखें तो ये सरमाइज्ड हो सकता है ऑन एग्जामिनेशन विद द हैंड लेंस टू शो शार्प एज या सेरेटेड बॉर्डर इनिशियली और हीप्ड अप एपिथेलियम एंड पे, तो इससे हमें उसकी डायरेक्शन का पता चलेगा, एंड पे ही होगा हीप्ड अप एपिथेलियम। टाइम ऑफ इंजरी सरमाइज होता है एस्टिमेटेड एज एब्रेजन की से
पॉसिबिलिटी इन्फेक्शन का देखें तो वो हमें कैसे पता चलेगा। सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स में अब्रेजन एक्ट करती है एज एंट्री साइट फॉर द इन्फेक्शन। टाइप ऑफ कंटेमिनेशन हो सकती है ग्रीस, मड एक्सेट्रा इंडिकेट करती हैं क्राइम सीन। कन्फ्यूजन विद बर्न्स, अब्रेजन ड्राई हो जाती है और डार्कन हो जाती है आफ्टर डेथ when they may be confused with burns. Next अब हम पढ़ेंगे bruises contusion. Define a bruise, give its classification and special characteristic. Discuss the factor modifying the appearance of a bruise. Bruise जो है वो define होता है as a blunt force mechanical trauma जो cause कर रहा है disruption vessels की और collection blood की tissues में या organs में with the surface intact होगा, जैसे skin, mucous membrane etc. Bruise या contusion signify करती है hemorrhage into the skin, सबकुटेनियस टिश्यूज़ या डीपर टिश्यूज़ में। हेमरेज ये होता है ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन या एक्स्ट्रावेजेशन, यानी एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, वेजेशन वेसल, ब्लड की इन्फिल्ट्रेशन या एक्स्ट्रावेजेशन ब्लड की इनटू द टिश्यूज़ फॉलोइंग रप्चर ऑफ स्मॉल वेसल्स एज अ रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन किसी ब्लंट फोर्स की, जैसे स्टिक, स्टोन किक या फिस्ट। यूजली यहाँ कोई साइन नो लॉस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन होता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकेशन। ये क्लासीफाई होता है इंट्राडर्मल ब्रूज, सबकुटेनियस एंड डीप। सबसे पहले इंट्राडर्मल ब्रूज। जब ब्रूज होता है बाय इम्पैक्ट विद अ पैटर्न ऑब्जेक्ट से, हेमरेज लाई करता है इन द इमीडिएट सब एपिडर्मल लेयर में और उसका पैटर्न कोरिस्पॉन्ड करता है टू द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट या द वेपन कॉजिंग इट, जैसे विप्स, केन्स, बाईसाइकिल की चेन, मोटर टायर एक्सेट्रा। नेक्स्ट होता है सबकुटेनियस ब्रूज। यूजुअल ब्रूज फ्रॉम ब्लंट इम्पैक्ट सिचुएटेड होता है सबकुटेनियस टिश्यू में। ये समवट ब्लर्ड होता है एजिस में और रेज्ड होता है अबव द स्किन सरफेस। क्योंकि ड्यू टू द इनफिल्ट्रेशन ब्लड की इन द सबकुटेनियस टिश्यू में। ये यूजुअली अपीयर होता है सून आफ्टर द इंजरी और ये मे वेरी इन साइज फ्रॉम स्मॉल पिन हेड से लेके ब्लीडिंग से लेके टू लार्ज लोकलाइज कलेक्शन ऑफ ब्लड, जिसको हम हेमाटोमा कहते हैं। दिस इज़ अ हेमाटोमा। नेक्स्ट है डीप ब्रूज। ये सिग्निफाई करता है ब्लीडिंग डीपर सबकुटेनियस टिश्यू में और कुछ स्वेलिंग में भी अपेरेंट जब ऑपोजिट लिम्ब या पार्ट ऑफ द बॉडी कंपेयर किया जाता है इंजर्ड एरिया के साथ, तो कुछ स्वेलिंग भी महसूस होती है। ये आवर्स भी ले सकता है या 1 to 2 days भी ले सकता है टू अपीयर एट द सरफेस। इसीलिए लिविंग पर्सनस जो असॉल्ट होते हैं शुड बी एग्जामिन्ड अगेन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1 to 2 days when they may show bruising which may be initially suspected by tenderness on pressure या स्लाइट स्वेलिंग। इंफ्रारेड फोटोग्राफी डिमोन्स्ट्रेट करती है ऐसे ब्रूजेस को अर्ली स्टेजेस में और प्रोवाइड करती है सफिशिएंट एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन इन कोर्ट। कुछ डीप ब्रूजेस अपीयर नहीं होते एक्सटर्नली एट ऑल। दो टर्म ब्रूज और कंट्यूजन सिनोनिमसली यूज़ होती हैं। द टर्म ब्रूज जो है वो इम्प्लाई करती है कि लेजन विजिबल है थ्रू द स्किन और टर्म कंट्यूजन इम्प्लाई करती है कि ब्लीडिंग कहीं भी हो सकती है बॉडी में। इसीलिए जब ब्लीडिंग होती है विजरा में, जैसे स्प्लीन, लिवर में, मिजेंट्री में, टिश्यू में, जैसे मसल्स में, और वो विजिबल नहीं होती ना ही अपीयर होती एक्सटर्नली एट ऑल, तो ये अप्रोप्रिएटली इसको हम कंट्यूजन कहेंगे रादर देन अ डीप ब्रूज। एन एक्सटेंसिव हेमरेज इन द टिश्यू मे फेल टू शो एट द सर्फेस, स्पेशली प्लम्प पर्सनस में और बैटर्ड बेबीज़ में। बच्चों पर जुल्म और तशद्दुद, उसको बैटर्ड कहेंगे, बैटर्ड बेबीज़। ये रिवील हो सकता है बाय इंसीजन सस्पिशियस एरिया बॉडी की का, उस पर हम इंसीजन करेंगे एट ऑटोप्सी, जैसे सैक्रल या इलियक प्रोमिनेंसेस, स्पाइन, शोल्डर ब्लेड्स। ब्रूजेस और अब्रेजन और या लेसरेशंस ऑफन साथ होती हैं सिंस ऑल ऑफ देम कॉज होती हैं ब्लड ऑब्जेक्ट्स की वजह से, दो इन द केस ऑफ लेसरेशन स्किन स्प्लिट होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट अ ब्रूज मे नॉट ऑलवेज बी प्रेजेंट एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट। हमेशा ये साइड ऑफ इम्पैक्ट पे नहीं होगा एज इन द केस विद अब्रेजन जैसे होती है, सिंस ब्लड ग्रेविटेट करता है और अपीयर होता है एट एन इंटायरली डिफरेंट एरिया एंड एज सच ब्रूज को हम कहते हैं एक्टोपिक ब्रूज। हाउएवर अगर अब्रेजन प्रेजेंट होती है एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट, इट विल सिग्निफाई द एग्जैक्ट पोजिशन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की। एज अ जनरल रूल, ग्रेटर द फोर्स या वायलेंस जो जितनी यूज़ हुई है, मोर एक्सटेंसिव ब्रूज होगा। However, as bruise spread करता है due to continued extravasation and consequently occupies a wider area, it is not possible to assess the area of impact and severity of violence in such cases. Though extent bruising का generally related है causative agent पे उसके साथ और amount of violence के साथ, bruising should be interpreted with caution as certain factor will modify the effect. अब factors कौन से जो modify करते हैं appearance of bruise को, वो देखेंगे। वो हैं site of injury, वास्कुलैरिटी किसी उस पार्ट की, एज, सेक्स, कलर ऑफ स्किन, नेचुरल डिजीज़ एंड ग्रेविटेशनल शिफ्टिंग ऑफ ब्लड।
सबसे पहले है साइट ऑफ इंजरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड हेयर आर साइट्स ओवर बोन्स एंड लूजनेस ऑफ टिश्यूज़। ब्रूजिंग ज़्यादा मार्क्ड है इन साइट्स ओवरलाइंग बोन्स विदाउट इंटरवेंशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू जैसे कि ओवर टिबिया। सिंस एब्डोमिनल वॉल सपोर्ट नहीं होती बोन्स के साथ, तो ये रेयर है टू फाइंड अ ब्रूज ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, और उसकी एब्सेंस देती है नो इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल इंजरी टू विजरा। ये ईजियर होता है ब्लड के लिए टू स्केप इन लूज टिश्यू एंड फैट, इसीलिए ब्रूजिंग ज़्यादा कॉमन है लेग्स टिश्यूज़ में जैसे अराउंड आई, फेस, जेनिटेलिया, और रेयरली होती है स्काल्प में, सोल ऑफ द फुट, palm of the hand. Boxer या athlete with its good muscle tone can sustain without bruising blows which would leave an alcoholic extensively bruised. नेक्स्ट फैक्टर था वैस्कुलरिटी ऑफ पार्ट। जितनी ज़्यादा वैस्कुलरिटी होगी इंजर्ड पार्ट की, उतनी ज़्यादा ब्रूजिंग होगी और वाइस वर्सा। एज का क्या है, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल वो हैं टेंड टू ब्रूज ईजीली। चिल्ड्रन में क्योंकि लूजनेस है और डेलिकेसी है स्किन की, वाइल ओल्डर में इसीलिए क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी स्किन की लॉस हो जाती है और ब्लड वेसल्स की। इसका मतलब है कि सीवियरिटी इंजरी की इन केसेस में इज़ नॉट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ब्रूजिंग। सेक्स देखें तो वुमेन टेंड टू ब्रूज इजीली बिकॉज द डेलिकेसी ऑफ टिश्यू एंड मोर सबकुटेनियस फैट। कलर ऑफ स्किन जो है एविडेंट होता है, फेयर स्किन पीपल में ब्रूजिंग ज़्यादा देन द डार्क स्किन। नेचुरल डिजीज़ ब्रूजिंग होती है बाय स्लाइट इंजरीज इन द पर्सन जो सफ़र करते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे स्कर्वी, ब्लड डिसऑर्डर, ल्यूकेमिया वगैरह। एंड इन द एजेड विद एथेरोस्क्लेरोसिस, ओबीस अल्कोहलिक्स में, एंड दोज इन पुअर फिजिकल कंडीशन आर प्रोन टू ब्रूज इजीली। ग्रेविटेशनल शिफ्टिंग ब्लड की फेशियल प्लेन्स एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट मे प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम टोर्न वेसल्स। फेस्कियल प्लेन यानी कि जो फेशिया होते हैं वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे प्रिवेंट करते हैं ब्लड को फ्रॉम टोर्न वेसल के वो रीच करे सरफेस पे। ये रिजल्ट करता है ब्रूज जो अपीयर होता है इन प्लेस जो रिमोट होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंजरी से। फॉर इंस्टेंस जो ब्रूज अराउंड द टिश्यू ऑफ द आई एंड आई लिड, स्पेक्टेकल हेमाटोमा, ब्लैक आई लाइक दिस, इस तरह ये रिजल्ट कर सकती है फ्रॉम ब्लो टू द ऑर्बिट पे। दूसरा या तो फ्रैक्चर ऑर्बिटल रूफ का। तीसरा अ ब्लो टू द फोरहेड पे, या फिर हो सकता है फॉल ऑन द वर्टेक्स। ब्रूज बिहाइंड द ईयर बैटल साइन रिजल्ट कर सकता है फ्रॉम फॉल ऑन द वर्टेक्स या फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द स्कल रादर देन द डायरेक्ट ब्लो बिहाइंड द ईयर। फ्रैक्चर्ड फीमर जो है वो कॉज करा सकती है ब्रूज ऑन द आउटर साइड ऑफ द लोअर थाई पे। ब्लो टू द आउटर पार्ट ऑफ द थाई पे कॉज कराएगा ब्रूजिंग राउंड द नी। ब्लो काफ मसल पे, लेग के जो है वो कॉज कराएगा ब्रूज राउंड द एंकल। तो इस तरह ग्रेविटेशनल शिफ्टिंग ऑफ ब्लड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कलर चेंजेस ब्रूज में। दूसरा एज ब्रूज की, दूसरा है एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम ब्रूजिंग। फोर्थ है ब्रूज एंड पोस्टमॉर्टम लिविडिटी। मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस ब्रूजेस की इंक्लूडिंग द कमेंट ऑन द आर्टिफिशियल ब्रूजिंग। सबसे पहले देखिए कलर चेंजेस इन अ ब्रूज। आफ्टर ब्रूज अपीयर हो जाता है तो ये स्मॉलर होता जाता है फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर और पास होता है थ्रू सीरीज ऑफ कलर चेंजेस। ये होते हैं ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की बाय हीमोलाइसिस और ब्रेकडाउन हीमोग्लोबिन की इनटू द पिगमेंट हीमोसिडेरिन, हेमेटोइडिन एंड बिलिरुबिन बाय द एक्शन ऑफ टिश्यू एंजाइम्स एंड हिस्टियोसाइट्स। हीमोसिडेरिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है और ये डार्क ब्लू या ब्राउन होता है कलर में। हेमेटोइडिन आयरन फ्री पिगमेंट है और ये ग्रीनिश होता है कलर में हेमेटोइडिन, और बिलिरुबिन येलो होता है कलर में। फ्रेश ब्रूज जो है वो रेड होता है एट फर्स्ट। इसका कलर चेंज हो जाता है रेड से यानी हीमोग्लोबिन से टू द ब्लू डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन में इन अ डे, टू ब्लूइश ब्लैक टू ब्राउन हीमोसिड्रिन में इन अबाउट 2 to 4 days। फिर ग्रीन हेमेटोइडिन इन अबाउट 5 to 7 days और फिर येलो यानी बिलिरुबिन इन अबाउट 7 to 10 days। येलो कलर स्लोली फेड कर जाता है और स्किन रीगेन करती है अपना नॉर्मल कलर 14 से 15 दिन में, जब पिगमेंट रिमूव होते हैं बाय फेगोसाइट्स। टाइम सीक्वेंस वेरी वेरिएबल है। रेड से ब्लू की तरफ 1 दिन, ब्लूइश ब्लैक से ब्राउन की तरफ 2 से 4 दिन। अब ग्रीन जो है वो 5 to 7 days, फिर उसमें येलो होगा 7 to 10 days में और नॉर्मल स्किन कलर 14 से 15 दिन में। सब कंजक्टाइवल हेमरेज ब्लैक आई जो मैंने दिखाई, ये डज नॉट शो सिमिलर कलर चेंजेस ओइंग टू हीमोग्लोबिन बीइंग केप्ट ऑक्सीजनेटेड बाय एयर। ये रेड होता है एट फर्स्ट, फिर ये येलो होता है और फाइनली डिसअपियर हो जाता है, ब्लू नहीं होगा। अप्रोक्सीमेट एज ब्रूज की डिटरमाइन होती है या तो कलर चेंजेस ओकेजनली हिस्टोलॉजी में,
कलर चेंज रिफ्लेक्ट करता है नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को, डिपेंड ना कि सिर्फ करता है साइज़ पे और सिचुएशन ऑफ ब्रूज पे, लेकिन ऑल्सो एज एंड फिजिक ऑफ अ पर्सन एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ डिजीज। सिंस ये फैक्टर वेरिएबल हैं तो वन ऑफन फाइंड प्रेजेंस ऑफ सेवरल कलर इन अ ब्रूज्ड एरिया on a number of occasions. Any opinion about the age of bruise from color changes should therefore be given with great caution unless the bruise is obviously very recent or fresh. Histological examination के लिए number of section लेने चाहिए ताकि ट्रूली एवरेज और रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग हो टिश्यू की। फिर है एंटीमोर्टम एंड पोस्टमॉर्टम ब्रूजिंग। एज देयर इज़ नो इंटरनल प्रेशर इन द स्मॉल वेसल, उनमें नहीं होता दैट हैव टू बी रप्चर्ड। साइज पोस्टमॉर्टम ब्रूज का स्मॉल होता है इन रिलेशन टू द डिग्री ऑफ फोर्स जो यूज़ हुई। ये डिफ्रेंशिएट होती है एंटीमॉर्टम ब्रूज से बाय इस शार्प वेल डिफाइंड मार्जिन्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द एंटीमॉर्टम ब्रूज जिसके मार्जिन इनडिस्टिंक्ट होते हैं और एलिवेटेड होते हैं। ब्लैंचिंग टेस्ट पॉजिटिव है इन लिविडिटी, इन ब्रूज द टेस्ट इज़ नेगेटिव। ब्लांचिंग टेस्ट होता है जो मॉनिटर यूज़ होता है टू मॉनिटर द डिहाइड्रेशन एंड अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो टिश्यूज़ में, यानी जैसे कि कैपिलरी नेल रिफिल टेस्ट होता है उसी तरह उसकी को कहते हैं उस तरह, यानी टिश्यू परफ्यूजन को इंडिकेट करता है। तो वो लिविडिटी में पॉजिटिव होगा लेकिन ब्रूज टेस्ट में नेगेटिव। साइंस इंडिकेटिव ऑफ एंटीमोर्टम प्रोडक्शन ऑफ ब्रूजिंग आर स्वेलिंग होगी उसमें टिश्यूज़ की, डिसकलरेशन स्किन की विद द ब्लड मार्जिन्स। तीसरा एक्स्ट्राविजेशन ब्लड का इनटू द ट्रू स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू विद इनफिल्ट्रेशन। डाउटफुल केस में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन शुड बी मेड टू वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ इनफिल्टर्ड ब्लड। Bruise is likely to be disfigured by the putrefaction, and then it is difficult to differentiate between a bruise caused during life and that caused immediately after death. Next है bruise and post-mortem lividity. Certain cases में isolated patches lividity के रहते हैं separate from large areas of lividity, और ये रिजेंबल करते हैं एंटीमॉर्टम ब्रूज को। प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन अ ब्रूज एंड अ लिविडिटी आर ऑलरेडी टेबुलेटेड इन अर्लियर चैप्टर। लिविडिटी ब्लैंच्ड हो सकती है टिल अबाउट 6 आवर्स आफ्टर डेथ बाय कंटिन्यूसली अप्लाइड प्रेशर जो फोर्स कर देगा ब्लड को आउट ऑफ द सरफेस वेसल्स। एंटीमोर्टम ब्रूज जो है वो ब्लैंच नहीं किया जा सकता इस टेस्ट से। इन एनी केस जहाँ पे डाउट हो या वेयर द ब्रूज इज़ ऑन द डिपेंडेंट पार्ट, ये एडवाइजेबल होता है टू रिमूव अ पोर्शन फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन।